सो रोहित के बाद शुभमन गिल ही हैं जो लीड करने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम को। हालांकि उतना ज़्यादा शॉकिंग है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से र्यूमर्स थे कि आफ्टर रोहित जसप्रीत बुमराह पे बात हो रही थी, लेकिन पता था कि इंजरी कंसर्न्स और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन वो नहीं मतलब 5 टेस्ट वो नहीं खेल सकते। तो अब क्लियर है चीज़ें, स्क्वाड हमारे सामने है, फुल्ली यंगस्टर से भरी हुई वो टीम। किस तरीके की टीम है, क्या लग रहा है? मतलब जब मैंने वो पहले स्क्वाड देखा तो बड़ा अलग फील आया कि इज इट इंडिया नेशनल टेस्ट टीम स्क्वाड। इंडिया ए टाइप फील है क्योंकि सभी यंगस्टर्स हैं, 3-4 आपके सीनियर हैं जिन्हें आप बैक करते आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और मैंने सोचा नहीं था कि 2025 में मैं ऐसा स्क्वाड देखूंगा। आफ्टर विराट रिटायरमेंट 2027 में कभी ऐसा होगा कि यंगस्टर्स आएंगे, नए कप्तान बनेंगे। बट एनीवेज दिस इज व्हाट वी हैव। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, कैप्टन शुभमन गिल, राइट पिक व्हाट से? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जसप्रीत बुमराह को सब देख रहे हैं, बट बात वही है कि यार इंजरी कंसर्न्स की वजह से वो नहीं बन सकते। फिर बात आती है केएल राहुल पे। केएल राहुल आई डोंट थिंक सो इस पॉइंट पे अब आप उन्हें एज अ टेस्ट कैप्टन देखेंगे इंडियन टीम के लिए। सो इट्स लाइक उन्होंने चेंज करना था, जस्ट लाइक उन्होंने T20 क्रिकेट में क्या आउट ऑफ नोवेयर हमें पता चलता है कि सूर्य कुमार यादव हमारे T20 कैप्टन है। हालांकि गुड पिक। आई थिंक शुभमन गिल को पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट बनाना चाहते हैं कि वो इंडियन क्रिकेट का चेहरा बने, जैसे विराट कोहली 2013 में ट्रांजिशन हुआ था। तो ट्रांजिशनल फेज है और काफी सारी चीजें नहीं होंगी। कैप्टन पता है, वाइस कैप्टन पता है। एक नाम जिसने मिस आउट किया है वो है मोहम्मद शमी। अब उनका बातचीत ये हुआ कि आईपीएल में 4 ओवर डाल रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी फिटनेस नहीं है कि वो इंग्लैंड में लंबे स्पेल्स डाल सके 15-20 ओवर के। क्या लगता है उनका करियर टेस्ट क्रिकेट में कहाँ खड़ा है इस समय? आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी को टेस्ट क्रिकेट में इंडियन फैंस को जितना देखना था देख लिया। क्योंकि आपको पता होगा कि इट्स लाइक विराट एंड रोहित, उन्होंने ऑफिशियली ये बात बोल दी है कि अब हम नहीं खेलेंगे, हमने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। बिल्कुल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन आपको स्क्वाड में नहीं दिख रहे हैं ना। इट्स लाइक कि एक होती है ना कोल्ड वॉर, ये दूसरी साइड उस चीज की है कि कोल्ड रिटायरमेंट। हाँ, क्योंकि वही है ना कि आपने प्रसिद्ध को टीम में डाल दिया है, आपने अर्शदीप को डाल दिया, सिराज और बुमराह के साथ अभी आप जाएंगे 5-6 साल। तो आपने वो जो हम भुवी से ट्रांजिशनल किया, शमी बुमराह ने संभाला, अब सिराज बुमराह संभालेंगे और उनके साथ प्रसिद्ध या फिर अर्शदीप आपको दिखेंगे स्कीम ऑफ थिंग्स में। और दूसरा एक और नाम जो मुझे लगा कि थोड़ा मैं शॉक हुआ देख के, करुण नायर। कि यार बीसीसीआई में इंडियन क्रिकेट में जो मैंने देखा है कि 30+ प्लेयर्स को नहीं रिटर्न मिलता इंडियन टीम में। एंड इवन मुझे जहाँ तक याद है, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के पहले उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। बट नहीं, आई थिंक बीजीटी से पहले जब लास्ट था ना दिसंबर में हमारा हुआ था रणजी सीजन, बीजीटी से पहले की बात है। तो वहां पर सब ये कह रहे थे कि यार क्या फायदा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बट फिर बात आ जाती है इंडियन पिचेस पे और बाहर खेलने पे, फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। और जब आप कह रहे हैं कि अब हमें यंगस्टर से भरी टीम बनाने में, ये नहीं कह रही कि गलत डिसीजन है, मे भी अच्छा डिसीजन होगा, मे भी परफॉर्मेंसेस आए, लेकिन जिस पॉइंट जिस सिचुएशन में हम अभी हैं, अगर आपको यंगस्टर से ही चलाना है, उन्हें ही परफेक्ट बनाना है, तो फिर परफेक्टली लेके चलिए ना। मतलब मेरे हिसाब से वही है कि एक मिक्स बनाया इन्होंने। केएल राहुल को डाला, केएल राहुल बीजीटी अच्छा करके आए, लेकिन उससे पहले उनका टेस्ट करियर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। हम सभी को पता है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नहीं थे उनके पिछले टूर्स पे रन। तो अब उनका करियर का कहीं ना कहीं एक राइज आया है और अब देखते हैं किस तरीके से चीजें रहती है। ओवरऑल आई वुड से बिना विराट रोहित के टीम थोड़ी सी अधूरी दिख रही है, बट वही है कि दिस इज व्हाट इट इज। जडेजा है लेकिन अभी भी शॉकिंग मेरे लिए वो है। तो चलिए एक बार स्क्वाड भी बता देते हैं। स्क्वाड ऐसा है, कैप्टन है शुभमन गिल, वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत, देन आते हैं यशस्वी जायसवाल। इनसे ना मुझे बहुत उम्मीदें हैं। एंड धीरे धीरे ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना आपका किसी प्लेयर के लिए कि यार इसको लगता है देख के कि यार ये आगे जाके बहुत बड़ा नाम बनेगा। मुझे जायसवाल को देख के ठीक है। केएल राहुल, साई सुदर्शन, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस टूर। मुझे लगता है उनकी जो टेक्निक है वो सपोर्ट करेगी इंग्लैंड में, और काउंटी खेल चुके हैं, करुण भी काउंटी काफी खेलते हैं। तो ये 2 खिलाड़ी हैं शायद जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा करेंगे। और मैं वेट कर रही थी कि साई सुदर्शन आए, और मतलब होता है ना कि यार यंगस्टर हैं, अब उन्हें मौका दें प्रूव करने का खुद को। क्योंकि आईपीएल तो चलो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन आगे अब इंडियन टीम को अगर आप फ्यूचर देख रहे हो तो मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। देन आते हैं अभिमन्यु ईश्वरन। बीजीटी में भी इन्हें बुलाया गया, तो ये बात हो रही थी कि शायद एज अ ओपनर ये खेलेंगे, हालांकि चांस नहीं दिया गया।
और अब हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं। आई थिंक इस बार इन्हें चांस मिलेगा प्लेइंग बिल्कुल, क्योंकि 5 टेस्ट हैं, बहुत लंबा टाइम है, 10 पारियां, So तो then- देखते हैं। करुण नायर, रेड्डी, इनका बीजीटी में एक मैच तो बहुत ही शानदार रहा था। एंड अब हालांकि ये सीज़न आईपीएल, बट यू नो T20 क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट दोनों बहुत अलग फॉर्मेट है, तो हम देखेंगे अभी। एंड देन रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल एंड वॉशिंगटन सुंदर, इनका आई थिंक बांग्लादेश वाला इवन बीजीटी में थे, वॉशी, हाँ हाँ, BGT में थे। बीजीटी में थे। और पर मुझे इनका बांग्लादेश वाला ज़्यादा अच्छे से याद है, क्योंकि विकेट्स तो आई थी वहाँ पे। इवन बीजीटी में भी विकेट्स आई थी, बट वो जो सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिल पाया था बैटिंग की Obviously. तरफ से। एंड देन शार्दुल ठाकुर, बीजीटी ही याद आती है मुझे लेकिन पुरानी वाली। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह फाइनली, एंड कुलदीप यादव। यू नो व्हाट, कि हम बात कर रहे हैं विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बट आई फील दिस टीम हैव दैट टू विन इन इंग्लैंड। अर्ली टू से कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा देंगे। अंडर बेन स्टोक्स जो डोमिनेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दिन में 500 बनाया अगेंस्ट Even जिम्बाब्वे, उन्होंने बहुत बड़ी है स्टेटमेंट ना? दी है भी कुछ दिन तो पहले। वो लास्ट ईयर इंडिया हार के गए हैं एंड दे आर वेरी कीन टू हैव अ रिवेंज ऑन इंडिया। बट आई फील ये फियरलेस अप्रोच होगी इस टीम की, और शुभमन गिल विल लीड फ्रॉम द फ्रंट अलोंग विद जायसवाल। बिल्कुल, मतलब मैं चाहती हूँ लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना कि यार गिल कैसे करेगा, यार मुझे ऐसा लगता है इट्स टू अर्ली कि आप किसी को जज करो इस चीज़ के बेसिस पे, क्योंकि जब विराट आए थे इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशंस किसी की नहीं होती। आप करते हैं, दिखाते हैं, फिर जाके ही कुछ चीज़ें बनती है। तो एक नया एरा शुरू होने वाला है। हालांकि विराट के फ़ैन होने के नाते बहुत इमोशनल और बहुत बुरा लगने वाला है वो जब आप टेस्ट क्रिकेट की वो वाइट जर्सी में प्लेयर्स को देखोगे और आपको वहाँ 2 नहीं दिखेंगे रो को। So रोको रियली it is gonna be tough, but anyways यार, मतलब वो हमारा एक फैन वाला साइड है जिसको हम हमेशा से मतलब चाहते थे कि हम रिटायरमेंट में देखें कि वो चल के आ रहे हैं, बट कुछ चीज़ें शायद कभी बनी ही नहीं है होने के लिए। बट एनीवेज अब एक नया एरा शुरू हो रहा है और शायद आई थिंक मोहम्मद शमी भी हमें नहीं दिखने वाले टेस्ट क्रिकेट में Maybe. भी। एंड अब तो मुझे क्लियर हो गया है कि आई थिंक अजिंक्य रहाणे एंड पुजारा ऑल्सो, कि अब आप ऑफिशियली भी कि कहीं भाई लिख के आप एक डालें। पोस्ट कर दो, 2-4 ट्वीट कर दे लोग। क्योंकि यही एक लास्ट आई थिंक था, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है WTC का नया फेज। सो अगर आप यहाँ नहीं हो तो फिर आप नहीं हो, तो आप आई थिंक आपको ऑफिशियली कर देना चाहिए कि यार यहीं तक था सफर अपना, मुझे लौट कर जाना। एंड इट इज़ गोना बी टफ, बट ठीक है, जैसी भी जर्नी रहेगी। अब क्या लग रहा है, देखते हैं। मेरे हिसाब से टाइम देना पड़ेगा 2-3 साल का, पर WTC फाइनल 2 साल में आते हैं तो 2-3 सीरीज देनी पड़ेंगी अभी तो, पर वेट करते हैं। एनीवेज आपके हिसाब से क्या रहेगा? इंग्लैंड पे 20 जून को जो 5 टेस्ट मैच का दौरा शुरू होना है, और आपको ये डिस्कशन कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें।